बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 13 जून 2021 है और आज दिन है इतवार का। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखने जा रहे हैं। अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो के अंदर सबसे अहम खबर आपको ये देंगे कि अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के वज़ीर दिफा हैं, वो अफ़गानिस्तान से फ़रार होकर बैरून मुल्क चले गए हैं। किस्सा क्या है, माजरा क्या है? क्या वाकई अशरफ गनी की हुकूमत तालिबान के सामने सरेंडर कर रही है और उनके अहदेदार अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रहे हैं? अमेरिका अशरफ गनी की हुकूमत को बचाने के लिए नए क्या इक़दाम कर रहा है और किन किन इलाकों में इमारत इस्लामी के झंडे लहराए गए हैं, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जारी लड़ाई और झड़पों के हवाले से। नाज़रीन, इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और इसी तरह से तालिबान के दीगर ऑफिशल्स और ख़ुद काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले न्यूज़ एजेंसियाँ और न्यूज़ इदारों पर जो रिपोर्टें नशर हो रही हैं, उनकी रोशनी में हम आपको जो अभी की ताज़ा तरीन ख़बरें हैं वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले तालिबान ने जो कार्रवाई की है वो सूबा गौर के अंदर की है। अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि सूबा गौर का मरकज़ी डिस्ट्रिक्ट तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। यहाँ पर कार्रवाई के दौरान 10 टैंक तालिबान के कंट्रोल में गए हैं। भारी असलहा भी हासिल हुआ है, जबकि यहाँ पर काबुल हुकूमत के तकरीबन 20 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और मुतअद्दिद गिरफ्तार भी किए गए हैं। भारी माल गनीमत तालिबान को हासिल हुआ है। सूबा गौर के अंदर अफ़गान तालिबान ने इस्लामी इमारत का झंडा भी लहरा दिया है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान दूसरी बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हैं कि मरकज़ी ज़िला था कुंदूज़ का, जिसे तालिबान फ़तह कर चुके हैं और अफ़गान तालिबान ने यहाँ पर 5 चेक पोस्टें भी फ़तह की हैं और इस दौरान तालिबान को भारी माल गनीमत भी मिला है। 3 टैंक भी तालिबान के कब्ज़े में गए हैं, जबकि यहाँ पर काबुल हुकूमत के 10 से ज़ायद फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और 4 फ़ौजी हलाक भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान तीसरी बड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हैं कि सूबा हिलमंद के अंदर तालिबान के मुजाहिदीन ने कार्रवाई की है। 4 काबुल फ़ौजी हलाक और तकरीबन 8 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हिलमंद के अंदर हासिल हुआ है। चौथी बड़ी कार्रवाई नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने जिसका जिक्र किया है वो है ज़ाबुल के अंदर है। यहाँ पर काबुल हुकूमत के 5 फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं और 3 ज़ख्मी कर दिए गए हैं। भारी माल गनीमत भी तालिबान को हासिल हुआ है। इसी तरह से नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के दरमियान सूबा बल्ख के अंदर है, कंधार के अंदर, नंगरहार के अंदर है, फ़राह के अंदर, बादगीज़ के अंदर, फारयाब के अंदर है और दीगर सूबों के अंदर भी लड़ाई जारी है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान कामयाबी और फतूहात का दावा कर रहे हैं। जबकि जो अशरफ गनी हुकूमत की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी दावा कर रही है कि उनकी फ़ौजों की कार्रवाई के दौरान काफ़ी तालिबान को नुकसान हुआ है और दर्जनों तालिबान के मुजाहिदीन शहीद किए गए हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान का मुतालबा है कि अगर वाकई काबुल हुकूमत हमारे लोगों को मारती है और हमसे इलाके छीन रही है तो फिर उसकी तस्वीर और वीडियोस जारी क्यों नहीं करते? हम तो तस्वीर भी जारी कर रहे हैं, हम तो वीडियोस भी जारी कर रहे हैं। तो यूँ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान गिरफ्त हासिल कर चुके हैं और अफ़गान तालिबान की इन कार्रवाइयों को देख कर ख़ुद काबुल हुकूमत भी ये बात तस्लीम करने पर मजबूर है कि उनके कंट्रोल से मुतअद्दिद डिस्ट्रिक्ट और मुतअद्दिद अज़ला निकल चुके हैं, जहाँ पर अफ़गान तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। अफ़गानिस्तान की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके तर्जुमान ने दावा किया है कि काफ़ी तालिबान की जानिब से हमले हो रहे हैं और हमारी फ़ौजें सरेंडर हो रही हैं या गिरफ़्तार हो रही हैं। हम ऑपरेशन को मज़ीद बढ़ाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इस सारी जंग को देखते हुए अब अशरफ गनी के हामी और उनकी हुकूमत के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की जंग को बंद होना चाहिए, क्योंकि इससे निहत्ते लोगों को नुकसान हो रहा है, लिहाजा ये जंग बंद की जाए। यही मुतालबा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान से अमरीका और नेटो भी कर रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान इन लोगों को जवाब देते हुए कहते हैं कि अगर वाकई आपको जंग बंद करवाने का शौक़ है तो उस वक्त आप कहाँ थे, या जिस वक्त तालिबान के नाम पर निहत्ते लोगों पर हमले होते हैं, मसाजिद को शहीद किया जाता है, कुंदूज़ के अंदर बच्चों पर बमबारी की जाती है, उस वक्त आप लोगों ने जंग बंदी का मुतालबा क्यों नहीं किया? जिस वक्त अशरफ गनी की हुकूमत अमरीका और नेटो के साथ मिलकर अपने ही अफ़गान भाइयों पर, अपने ही अफ़गान लोगों पर जुल्म करती है,
उस पर आपकी ज़ुबानें क्यों खामोश हैं? आप लोग ये क्यों नहीं मुतालबा करते कि अमेरिका को अशरफ गनी से हट जाना चाहिए, अशरफ गनी को अमेरिका से हिमायत तोड़ देनी चाहिए और नेटो और अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकल जाना चाहिए? जब आप गैर मुल्की काबिज़ों को, गैर मुल्की फ़ौजों को सपोर्ट करते हैं और उनके इत्तेहादी अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको नज़र नहीं आता कि अफ़गानिस्तान के अंदर लोगों पर कितना जुल्म हो रहा है। लेकिन जब अफ़गान तालिबान कामयाबियाँ हासिल करते हैं, वो जिहाद के ज़रिए से फ़तह हासिल करते हैं, तो उस वक्त आपको याद आता है कि ये जंग बंद होनी चाहिए, निहत्ते लोगों को नुकसान हो रहा है। हालांकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हमारे हमलों के अंदर निहत्ते लोगों को टारगेट नहीं किया जाता है। काबुल के अंदर या दीगर जगहों पर जहां कहीं भी पब्लिक मकामात पर हमले होते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान को बदनाम करने की साजिश है। ख़ुद तालिबान दावा कर रहे हैं कि सुबह लुगर के अंदर एक जिनायत का वाक़या पेश आया है जिसमें निहत्ते लोगों को टारगेट किया गया है और ये काबुल हुकूमत के लोग थे जो लूट मार करते रहे, लोगों पर बमबारी करते रहे, लोगों पर हमले करते रहे, टॉर्चर करते रहे। तो इससे नाज़रीन काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गानिस्तान का जो मंजरनामा है वो किस तरफ जा रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर कौन और कौन कहाँ पर और कैसे इक़्तिदार हासिल कर रहा है, इस सारी सूरत हाल से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अफ़गान तालिबान की इमारत इस्लामिया अमलन शुरू हो चुकी है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल हुकूमत की जानिब से जो ऑफिशल्स हैं, जो सरकारी ओहदेदार हैं, वो अफ़गानिस्तान छोड़कर फ़रार हो रहे हैं। नाज़रीन काम इस हवाले से एक सर्कुलर जारी हुआ है, एक एलामिया जारी हुआ है। उसमें कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ग़ालिबन उनका नाम असदुल्ला खालिद है, वो अफ़गानिस्तान से किसी ज़रूरी काम की वजह से चले गए हैं और वो बैरून मुल्क के दौरे पर गए हैं। उनके अफ़गानिस्तान की अदमी मौजूदगी की सूरत में जो वज़ारत दिफ़ा के मुआविन अव्वल हैं, वो अफ़गानिस्तान की फ़ौज की कमान करेंगे। नाज़रीन काम इस पर तालिबान दावा कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान के सोर्सेज कहते हैं कि ये लोग अफ़गानिस्तान से इसलिए भाग रहे हैं, बैरून मुल्क इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है अफ़गान तालिबान आने वाले चंद दिनों में मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। उस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर इनके लिए रहना मुश्किल होगा, इसलिए ये लोग बैरून मुल्क जाकर अपने लिए वहाँ रिहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं, जो ज़रूरी काम हैं उनको निपटा रहे हैं ताकि अफ़गानिस्तान से उनको भागने में मदद मिल सके। इससे पहले नाज़रीन काम आप जान चुके हैं कि बरतानिया ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अमरीका ने, यूरोप ने उन लोगों को अपने मुल्कों की नेशनलिटियाँ देना शुरू कर रखी हैं, वीज़े देना शुरू कर रखे हैं, जो अमेरिका के साथ, नेटो के साथ, यूरोप के साथ मिलकर लड़ते रहे और उन्होंने मुतरजम की हैसियत से यूरोप की मदद की, अमेरिका की मदद की, या फिर फ़ौज के अंदर थे तो फ़ौज के अंदर रहते हुए उन्होंने अमेरिका की, नेटो की, यूरोप की मदद की। तो जिस पर तालिबान ने एक बयान भी जारी किया था कि हम जो माजी के किए हुए गुनाह हैं उन पर मुहासबा नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग अब भी जो हमारे दुश्मन हैं उनकी सफ़ों में खड़े होंगे, हम उनको मारेंगे। लिहाजा हमारी तरफ से आम मुआफ़ी का ऐलान है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने माजी के अंदर अमेरिका का साथ दिया, अब वो अपने गुनाहों पर नादिम हैं और आइंदा के लिए वो अमेरिका और नेटो का साथ नहीं देंगे, तो वो पुरअमन तरीके से अफ़गानिस्तान के अंदर रह सकते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, ये असदुल्ला खालिद जो डिफेंस मिनिस्टर है, इतना बड़ा ओहदा है, एक तरफ से काबुल हुकूमतें फंसी हुई हैं, मार खा रही हैं, काबुल फ़ौजें मार खा रही हैं और तालिबान के हमलों की जद में हैं। दूसरी तरफ से असदुल्ला खालिद का एक ऐसे मौके पर अफ़गानिस्तान से बैरून मुल्क चले जाना, और वो भी अपनी ज़ाती ज़रूरत के लिए, यकीनन ये सोचने समझने की एक बात है जिस पर तालिबान का दावा सच्चा साबित होता है कि दरअसल ये लोग अफ़गानिस्तान से तालिबान के हमलों के खौफ से भाग रहे हैं। इनको पता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब इनका मुस्तक़बिल नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग फ़रार हो रहे हैं। लिहाजा अफ़गान तालिबान आवाम से अपील करते हैं कि अशरफ गनी की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएँ और जो काबुल फ़ौजें अशरफ गनी के साथ मिलकर लड़ रही हैं वो हथियार डाल दें, क्योंकि उनका अपना डिफेंस मिनिस्टर वो अफ़गानिस्तान से फ़रार हो रहा है। लिहाजा वो उन्हें तालिबान के रहम करम पर छोड़कर खुद भाग जाएंगे और फ़ौजें मारी जाएंगी। लिहाजा दुश्मनी से ये लोग दस्तबरदार हो जाएं, हथियार फेंक दें ताकि तालिबान इनको अच्छे तरीके से डील करे और इन्हें अच्छी नौकरी दे सके। ये तालिबान के ज़राए अबलाग पर ये मज़ामीन नशर हो रहे हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अशरफ गनी हुकूमत को बचाने के लिए अमरीका के किरदार की। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अमरीका अशरफ गनी हुकूमत को लॉलीपॉप भी दे रहा है और नेटो की जानिब से भी अशरफ गनी को झूठी तसल्लियाँ दी जा रही हैं।
कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी हुकूमत को, आपकी फ़ौज को सपोर्ट करते रहेंगे, हम किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान से नस्लें नहीं हटाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अशरफ गनी अमेरिका के और नेटो के विड्रॉ पर शदीद नाला है और इनको शदीद एतराज़ है कि अमेरिका और नेटो यहाँ से क्यों निकल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, जो पावर और जो सलाहियत और जो टेक्नोलॉजी अमेरिका और यूरोप की फ़ौजों के पास है वो अशरफ गनी के पास नहीं है और ना ही उनकी फ़ौजों के पास है। और अशरफ गनी की अपनी सिक्योरिटी के लिए भी अमेरिका और यूरोप के खुसूसी कमांडोज दस्ते हैं, इंटेलिजेंस भी सारी उनकी है। तो जब ये लोग यहाँ से निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तो जाहिर सी बात है अशरफ गनी को अपना दिफा करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अशरफ गनी और अमेरिका के दरमियान और नेटो के दरमियान शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ात हैं, चपकलशें हैं। और यही वजह है अमेरिका के झूठे दावों पर अब अशरफ गनी मुतबादिल लोगों से राब्ते में हैं, जिनमें भारत है, ईरान है और इसी तरह से कुछ दीगर ममालिक भी हैं। लेकिन आप जानते हैं, ईरान को भी पता है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी हुकूमत उन्हें नहीं छोड़ेगी अगर अशरफ गनी का साथ दिया गया। और इसी तरह से भारत को भी पता है कि अगर अशरफ गनी की खुलम खुला हिमायत की गई, उनको फ़ौजें दी गई, तो तालिबान कश्मीर पर हमला कर देंगे, अफ़गानिस्तान से आकर भारत को मारेंगे। इसीलिए अब अशरफ गनी की मदद ना तो ईरान कर रहा है और ना ही भारत की जानिब से महज वादे के जा रहे हैं, लेकिन अमली कोई मदद सामने नहीं आ रही है, जिससे वाज़ेह होता है कि अब अशरफ गनी अब भी चौराहे में फंस कर खड़े हो गए हैं और जिसकी वजह से उनकी हुकूमत बहुत जल्द गिर जाएगी। और अमेरिका के ये जो दावे हैं, ये जो धमकियां हैं और ये जो झूठे वादे हैं कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर रहेंगे और अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को टारगेट करेंगे, ये महज दावे हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान खुश हैं, जश्न मना रहे हैं कि वो जीत चुके हैं और अमेरिका हार चुका है, उनके इत्तेहादी गिर चुके हैं। इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाज़मी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।